अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल जीतने से पहले ही क्विट कर देते हैं या फिर वो गिव अप कर देते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। अगर तुम इस वीडियो में एंटर हुए हो तो यू आर अ डिफरेंट। कि तुम्हें ये पता है कि जब भी लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं या फिर वो अपने ड्रीम्स को चेस करना स्टार्ट करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन एक्साइटमेंट कूट कूट के भरी हुई होती है। जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, फेलियर्स को फेस करते हैं, अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं, उनका मोटिवेशन डाउन और उनके अंदर से बस यही फीलिंग आ रही होती है कि भाई मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है या फिर मेरे अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर सकूं। उनका ब्रेन फकड़अप हो चुका होता है और वही एग्जैक्ट मोमेंट होता है कि भाई तुम ये शो कर देते हो कि मैं 99% से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि 1% ऑलवेज पुश हर सेल्फ नो मैटर वॉट। 1% वाला बंदा अपने आप को डेली पुश करता है, नो मैटर उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उससे पहले डिसीजंस माई चैनल बेस्ड ऑन दिस टू स्किल्स। अगर तुमको किसी में भी इंटरेस्ट है, ज्वाइन द चैनल एंड मेक योर जर्नी मोर स्ट्रॉन्ग। अगर मैं तुमको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताऊं कि वाई 99% पीपल क्विट, तो तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। देखो इसके पीछे 3 रीजंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक और बार बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का रीज़न ये नहीं हो सकता है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी या फिर पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने आप से एक ट्रू कमिटमेंट नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने रीजंस की तरफ। आखिरकार क्या रीजंस हैं जो 99% पीपल क्विट करते हैं। देखो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में बताया गया है कि इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 रीजंस लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न नंबर 1, दे वर्क व्हेन दे फील मोटिवेटेड। 99% ऑफ द पीपल मोटिवेशन पर रिलाय करते हैं, यानी कि मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं। भाई तुम इस बात को समझो कि मोटिवेशन इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। मैं देखता हूँ कि जब तक लोगों के अंदर मोटिवेशन रहता है, वो अपने काम को कंसिस्टेंटली करते हैं। जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जब उनका मोटिवेशन कॉन्ट्रास्टली डाउन जा रहा होता है, अब जैसे उनका मोटिवेशन ख़त्म, उनका काम भी ख़त्म, उनकी एक्साइटमेंट भी ख़त्म। बट 1% रिलाय ऑन अ डिसिप्लिन। लेकिन जो 1% वाला बंदा होगा वो डिसिप्लिन पर रिलाय करता है, ना कि मोटिवेशन पर, क्योंकि उसको ये बात पता है कि मोटिवेशन उसका डे चेंज कर सकता है बट इंटायर लाइफ नहीं। सो ब्रो, यू ऑल्सो नीड टू रिलाय ऑन अ डिसिप्लिन, नॉट अ मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। रीजन नंबर 2, दे वॉन्ट क्विक रिजल्ट। देखो हमारी सोसाइटी ने हम लोग को इस तरीके से टीच किया है कि जो चाहिए जल्दी चाहिए और जल्दी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, फिर भले ही वो पैसा हो, वेल्थ हो, रिच लाइफ स्टाइल ही क्यों ना हो। लेकिन तुम इस बात को समझो कि अर्ली सक्सेस इज नॉट अ सक्सेस। सक्सेस इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सक्सेस एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है, जिसमें तुम फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, अपनी जर्नी को स्ट्रांग बनाते हो। अब तुम मेंटली स्ट्रांग होते हो, फिजिकली स्ट्रांग होते हो। अब तुम एक एग्जाम्पल समझो, अगर तुम अपने गार्डन में आज एक मैंगो का सीड प्लांट करते हो, क्या तुम उससे एक्सपेक्ट करने लगोगे कि भाई मुझे कल यहाँ पे पेड़ चाहिए और जिसमें मैंगो लगे हों? क्या तुम ये एक्सपेक्ट करोगे? एब्सोल्युटली नॉट ब्रदर। सो तुम ये क्यों अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो या फिर डिमांड करते हो कि भाई मुझे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए? इस बात को समझो कि सक्सेस एक लॉन्ग प्रोसेस है। रीजन नंबर 3, द फियर ऑफ फेलियर टू मच। मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर ये डर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये चीज़ तुमने भी ऑब्जर्व करी होगी कि लोग डरते हैं कि भाई अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। ब्रो, सबसे पहले तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी बात कि तुम्हें इसका फियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। जब तुम सक्सेस की जर्नी में चेस करोगे अपने गोल्स को, ड्रीम्स को, तो तुम्हें फियर, अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स सब कुछ देखने को मिलेंगी और तुम्हें उनको फेस करना पड़ेगा और अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा, तभी तुम स्ट्रॉन्ग पीपल बन पाओगे। अब ये सब बातें सुनकर तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं 1% में कैसे एंटर करूं। देखो 1% में एंटर करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तुमको 3 स्टेप्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम उन 3 स्टेप्स को सुनते हो, फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी कि तुम 1% में ईजिली एंटर कर सकते हो और अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और अपने गोल्स को चेस कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, रिवायर योर माइंडसेट। यानी कि अपने माइंडसेट को चेंज करो। अपने माइंड में ये थॉट अडॉप्ट करना बंद कर दो कि भाई अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या फिर मैं सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा। क्योंकि अगर तुम
जब भी ऐसे थॉट्स अपने माइंड में अडॉप्ट करते हो, वो मैसेज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और अगर एक बार वो मैसेज तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फिर तुम्हें आगे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। और इस बात को समझो कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। जब भी तुम अनसक्सेसफुल होते हो, तुम कहीं ना कहीं उस अनसक्सेसफुल स्टोरी से कुछ सीखते हो, उस जर्नी से कुछ सीखते हो। ऐसा नहीं कि तुम खाली हाथ लौट के आते हो। सो ब्रो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। स्टेप नंबर 2, मेंटेन अ कंसिस्टेंसी नो मैटर व्हाट। देखो, सक्सेस को अचीव करने का या फिर टॉप 1% में एंटर करने का एक ही रास्ता है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ अ सक्सेस। जो 1% पीपल होते हैं वो डिसिप्लिन पर, कंसिस्टेंसी पर रिलाई करते हैं, ना कि मोटिवेशन पर। तुमको भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। इससे तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, कितनी डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ, कितने अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा हूँ, कितने फेलियर फेस कर रहा हूँ। वो सब फेस करते हैं ब्रो, तुमको भी फेस करना पड़ेगा। और अपनी तुम गलतियों से सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तब तुम एक स्ट्रांग गाय बनते हो। स्टेप नंबर 3, बर्न द ब्रिज टू प्लान बी। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 1% पीपल होते हैं उनके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई मुझे अपने ऊपर पूरा बिलीफ है कि मैं उस चीज़ को अचीव कर लूँगा, नो मैटर मुझे इसके लिए क्या कॉस्ट ऑफ हार्डवर्क पे करना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे माइंड में बस यही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे वो चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, नो मैटर वॉट। अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, अपने गोल को चेस करना स्टार्ट करो विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट मी कि ब्रो तुमको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम इजीली 1% में एंटर कर सकते हो और अपनी जर्नी को स्ट्रांग बना सकते हो। ओके, 99% ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड होंगे, या फिर वो भी ना हो, या फिर मोटिवेट फील करेंगे और इस वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर देंगे। अगर तुम इस वीडियो में इंटरव्यू हो, यहाँ तक रुके हो, सैल्यूट यू ब्रदर कि तुम्हारा अटेंशन स्पैम इतना स्ट्रांग है। ट्रस्ट मी कि अगर तुम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तुम ईजिली 1% में एंटर कर सकते हो। उससे पहले अगर तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट है कि भाई मुझे 1% में जाना है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ब्रो यू आर इन 1%। ओके, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट चेजिंग योर गोल।